फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है कोलकाता के रहने वाले वजीर खान जी ने भेजा है। ये हमारी चैनल पर एक कहानी पहले भी दे चुके हैं अपनी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अभी तक नहीं किया है तो धन्यवाद। कोलकाता सन 1995 की ये घटना है। चलते हैं कोलकाता में। हावड़ा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर पांडुआ एक जगह है। ये घटना उसी जगह की है। वहाँ पर एक बिस्सू नाम के सज्जन रहते थे और उनका छोटा सा परिवार था। बच्चे बड़े हो गए थे। बड़ा लड़का उनका शादी का योग हो गया था। छोटी फैमिली थी उनकी। वो खुद हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा और उनके माता पिता। खुशहाल परिवार था, मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन सब खुश थे। उन्होंने अपना घर दूसरी जगह बनाने का सोचा क्योंकि वह जगह छोटी पड़ रही थी। उनका एक खाली प्लाट था जो थोड़ा सा उनके घर से थोड़ी दूरी पर था। वहाँ पर उन्होंने अपना घर का काम शुरू कर लिया बनाने का। लेकिन उस प्लॉट में एक बहुत ही पुराना पेड़ था और मोटा भी था। उसको कटवाना पड़ा। कटवा करके तभी घर का काम शुरू हुआ। कुछ महीनों में घर बन कर उनका तैयार हो चुका था और सारे परिवार उसमें शिफ्ट हो गए थे। हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा था। घर में सब सुख शांति थी, कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ मंगलमय चल रहा था। बात जब वही होती है ना, जब विपदा आती है तो बता के नहीं आती। और उनके साथ में भी वही सब शुरू हो गया था। वो जो पेड़ कटा हुआ था, इस बात को सालों हो चुके थे और उसको जड़ से उखाड़ करके उन्होंने निकलवा दिया था। वो पेड़ फर्श तोड़ता हुआ ज़मीन से बाहर निकल गया था, जबकि उसकी जड़ें तक उन्होंने निकलवा दिया था। वो सब देख करके सब हैरान रह गए, दंग रह गए कि आखिर ये पेड़ इतना मोटा फर्श को तोड़ करके और कैसे बाहर आ गया। और उसी दिन से, उसी रात से उनके घर में कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। कोई उनके छत पर दौड़ रहा है, कोई कूद रहा है, बाहर में कोई आवाज़ें लगा रहा है। इस तरह की घटनाएं शुरू हो चुकी थी। अब वो लोग डरे सहमे से रहने लगे थे। बिस्सू रात में सो नहीं पाते थे कि कई तरह की आवाज़ उनके कानों में गूंजती थी जो पहले कभी उन्होंने सुनी नहीं थी। डर डर करके वो अपनी रातें काटते थे। फिर किसी सज्जन से जा कर के मिले और अपनी कहानी सारा कुछ बताया कि भाई, हमारे घर में इस तरह का बातचीत चल रही है, घटना हो रहा है। वो जो पेड़ हमने बहुत पहले उखड़वा करके फेंकवा दिया था जड़ सहित, वो दोबारा से फर्श तोड़ करके निकल आया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बिस्सू उस सज्जन से बात कर रहे थे जो उनकी बहुत नज़दीकी था। उन्होंने एक राय दिया कि भाई, किसी तांत्रिक के पास जाओ, उसका समाधान तो वही निकाल पाएगा। तब तक उनकी बेटे की जो शादी हुई थी, शादी हो चुकी थी और उनका जो पत्नी थी बेटे की, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो तांत्रिक के पास पहुंच गए थे। तांत्रिक ने पूरा उनको घर को देखा, हर जगह से जांच किया और कुछ
उपाय बताया और कुछ यंत्र भी दिए, यंत्र मंत्र कुछ कागज़ पर लिख करके। बोला अपना हर घर के कोने में लगा दो, सब कुछ सही हो जाएगा। बिशु ने तांत्रिक को बात को माना। कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन वो पेड़ जो था बिशु ने फिर उसको कटवा दिया था, जड़ से उखड़वा दिया था फर्श तोड़वा करके। और फिर कुछ दिनों में फिर वो दोबारा बाहर निकल आया। पता नहीं कैसे वो पेड़ बाहर निकल रहा था, जबकि उसकी जड़ें तक खुदवा करके बिशु ने बाहर फेंकवा दिया था। और 3-4 दिन में वो दोबारा बाहर निकल आता। बिशु इस चीज़ से बहुत परेशान थे, बहुत डरे हुए थे। फिर उस पेड़ को जड़ से निकलवाया। इस बार बहुत गहरा खुदवाया गया कि उसकी एक जड़ भी अंदर ज़मीन में ना रहे। उसको फिर मिट्टी भर दिया गया निकलवा करके, लेकिन फर्श नहीं बनाया गया कि इंतज़ार था कि बिशु कहीं दोबारा ना निकल पाए। उनके मन में डर था और उनका डर बिल्कुल जायज़ था। 3-4 दिन के बाद फिर वो मिट्टी को तोड़ता हुआ पेड़ ऊपर 2 फुट तक आ गया था, मोटा पेड़। अब वो समझ लिए कि उसके घर में बहुत बड़ा कोई खतरा तैयार बैठा है। वो बहुत डर गए थे। फिर वो तांत्रिक से जा कर के मिले। तांत्रिक ने फिर कुछ उपाय बताया और उपाय को बिशु ने किया। फिर कुछ दिन शांति रही। तभी उनके घर में एक विचित्र घटना और घटने लगी। एक सफ़ेद कबूतर कहीं से उड़ता हुआ उनके घर में आ गया और उनका जो प्रेग्नेंट बहू थी उसके आसपास घूमने लगा, मंडराने लगा इधर से उधर। वो उसी के पास में जाता जहाँ बहू उसकी बैठी होती थी। कभी उसके सर पर जा कर के अचानक बैठ जाता, कभी उसको चोंच मार करके भाग जाता, लेकिन रहता था उसी के आसपास में। ये सब घटना देख कर के बहू बहुत डर गई थी। बहू ने अपने पति को बताया कि देखो जी, ऐसे ऐसे मेरे साथ में ये सफ़ेद कबूतर कर रहा है। पति बोला कोई बात नहीं, कबूतर ही तो है, शायद खेलने के लिए आ रहा होगा, चलो आज उसको पकड़ ही लेते हैं हम। और वो घात लगा के उस कबूतर को पकड़ लिया उसके पति ने। कबूतर बहुत प्यारा दिख रहा था, और लेकिन उसकी पति ने उस पर लाल रंग, वो तो बिल्कुल सफ़ेद था, और लाल रंग भी उस पर लगा दिया। एक साइड का पंख लाल कर दिया, एक साइड का पंख सफ़ेद था। अब वो 2 रंग का दिख रहा था। और कुछ देर खेलने के बाद में कबूतर को दोबारा उड़ा दिया। कबूतर उड़ गया आसमान में, लेकिन कुछ ही देर में फिर वो वापस आ गया और उसकी पत्नी की तरफ जहाँ बैठती थी, जहाँ खड़ी होती थी, वहीं पर वो ज़्यादातर रहने लगा। उसकी निगाह उसकी पत्नी पर ही रहती थी जो प्रेग्नेंट थी। इस तरह का हालात चल रहे थे। ये घटना भी बिशु ने देखा। फिर वो तांत्रिक के पास में गया दोबारा कि महाराज, अब पेड़ की तो बात तो चलो ठीक है, शायद उसकी जड़ें बहुत गहरी हो, लेकिन एक नया झमेला आ गया घर में। और हमारा बेटा बता रहा है कि कबूतर उसकी पत्नी के आसपास में घूमता रहता है, चोंच मारता है, उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, और उसकी पत्नी बहुत डर रही है। आप ज़रा इसका समाधान कीजिए। तांत्रिक बोला कि भाई, इसके लिए हमें आपके घर पर चलना पड़ेगा। बिशु बोला ठीक है, चलिए महाराज। बिशु उस तांत्रिक को लेकर के और अपने घर पे ले आया। वो कबूतर अभी भी कहीं बैठा हुआ था मंदिर पर, लेकिन था उसी घर में। तांत्रिक ने पूजा पाठ अपना शुरू कर दिया था। तांत्रिक के ऊपर में वो अपने आप ऊपर पे भूत बुला लेता था,
जो भूत आसपास में होता था उसमें शायद इतनी शक्ति थी, और कबूतर को आह्वान करके कि शायद उसके अंदर में कोई भूत हो या भूत का ही दूसरा रूप हो, वो अपने ऊपर बुला लिया था। फिर वो तांत्रिक खुद ही बोलना शुरू किया। घर के लोग सारे सुन रहे थे कि मैं कोई आम कबूतर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक भूत हूँ, और मैं तुम सभी को इस घर में रहने नहीं दूँगा। ये घर मेरा है, और जो पेड़ निकल रहा है वो भी मैं ही हूँ। इसमें अपनी भलाई चाहते हो तो इस घर के छोड़ करके चले जाओ। तांत्रिक के मुंह से सारी ये आवाज़ें निकल रही थी। बिस्सू या उसका पूरा परिवार सुन करके डर गया था। इसके बाद तांत्रिक अपना नॉर्मल अवस्था में आ गया था। फिर बिस्सू ने सारी उसकी बात को दोहराया कि महाराज आपने ऐसे ऐसे बोला है। बोला कोई डरने की बात नहीं, ये भूत प्रेत तो ऐसे ही धमकी देते रहते हैं। तांत्रिक बोला। अब वो नॉर्मल हो चुका था। फिर कुछ ने उसने यंत्र मंत्र बनाया और बहू के बोला गले में डाल दो और सब परिवार भी अपना पहन लो। इस तरह से उसने पूरा घर को सुरक्षित किया, और कबूतर को जो था वो लाल सफ़ेद किया हुआ था, उसकी तरफ देख के बोला कि भाई ये घर तेरा नहीं है, ये घर इनका है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से भाग जा और दोबारा नज़र मत आना। कबूतर शायद उसकी तांत्रिक की बात समझ गया था और वह उड़ करके चला गया। वो दोबारा दिखाई नहीं पड़ा था। एक आध दिन, 4-5 दिन गुजरता गया, दोबारा कबूतर वह नज़र नहीं आया। लेकिन घर की हालात अब ख़राब होने लगा था। उसके जो बहू के ससुर थे, बिशु थे, और उनकी बिशु के जो फादर थे, तबीयत ख़राब होने लगा, और कुछ ही दिनों में बिशु के पिता गुजर चुके थे। एक एक करके उस परिवार में लोग बीमार पड़ने लगे। हॉस्पिटल में जाते, इलाज होता, लेकिन दवाई उन पर असर नहीं कर रही थी। बिशु के साथ में भी वही हुआ। बिशु के वाइफ के साथ में वही घटना हुआ कि दवाई किसी पर असर ही नहीं करती थी। सारे लोग गुजर चुके थे। अब उस घर में बिशु का लड़का और उसकी पत्नी 2 ही जने बचे हुए थे। बिशु के घर में अब जो प्रेग्नेंट उसकी बहू थी, हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा वो बहुत डरावना था। उसकी शक्ल सूरत किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। वो सब दोनों आदमी देख करके उस बच्चे को डर गए, और कुछ दिन तक वो बच्चा 2-4 दिन तक जिंदा रहा। इसके बाद वो भी मर गया। अचानक उसकी बहू सोई हुई थी लड़की की, और सपने में वो कबूतर दिखाई पड़ा जो लाल सफ़ेद था, जिसका हस्बैंड ने लाल रंग लगा दिया था एक पंख पर। जो भूत था बोला मैं कहीं गया थोड़ी था, मैं तो तुम्हारे आसपास ही था, और तुम्हारे उस तांत्रिक के कहने पर मैं वहाँ से दूर चला गया था, लेकिन मैं तुम्हारे पेट में आ गया था। ये जो बच्चा पैदा हुआ था वो मैं ही था, और मैं अब किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सबको मार करके ही यहाँ पर रहूँगा। और वही हुआ। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत डर गई थी। सारी घटना अपना पति से बताया। पति थोड़ा सा अलग दिमाग का था। बोला ये सब कहने की बातें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। से हमारे पिताजी तो बीमारी से मरे, माँ भी बीमारी से मरे, हमारे जो दादा थे वो बीमारी से मरे। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तुम आराम से रहो। वो हॉस्पिटल से घर में लेके आया,
लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो खून की उल्टी शुरू कर दी। 2-4 उल्टी होने के बाद में हॉस्पिटल लेकर के गया उसका पति। हॉस्पिटल में वो बच नहीं पाई। अब वो अकेला रह गया था लड़का घर में। कुछ दिन के बाद वो घर में भी अपने घर में ही मरा हुआ पाया गया। वो घर बिल्कुल विनाश हो चुका था। उस घर का एक एक सदस्य घर का मर चुका था। बहुत ही दर्दनाक घटना थी ये उस जगह की, और आज भी लोग इस घटना को याद करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की एक सच्ची दर्द भरी कहानी उस घर की। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कहानी है, कोई आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हम कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो हमारा दूसरा चैनल है हाईवे 33 उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और हर रोज़ उस पर भी कहानी आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।